जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तैयारी में अगर सबसे जरूरी कोई चीज होती है तो वो है बेयर एक्ट। कोई भी रिसोर्स हो, कोई भी कोचिंग हो, नथिंग कैन बीट व्हाट बेयर एक्ट गिव्स यू, बिकॉज इट इज द बेयर एक्ट। वो वही एक्ट है जो कि लेजिस्लेचर के थ्रू पास हुआ है। उसमें वो सारी चीजें हैं जो आपके काम की हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, उसकी लैंग्वेज इस तरीके से लिखी जाती है कि वो लगभग फुल प्रूफ हो। बेयर एक्ट को हम लोग गीता, कुरान, बाइबल इन सारे नामों से जानते हैं, लेकिन इसको पढ़ने में कई सारे बच्चों को बहुत आफत आती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेयर एक्ट को किस तरीके से पढ़ना है सो दैट हमारे एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाए। लेट्स गेट इनटू इट। टिप नंबर 1, जब भी आप बेयर एक्ट लेकर के बैठे, कभी भी उसको बुक की तरह नहीं पढ़ना है। यू कैन नॉट रीड बेयर एक्ट कि हमने सेक्शन 1 से शुरू किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते करते एंड तक पढ़ा। कोई पर्पस ही आपका सॉल्व नहीं होगा। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सेक्शंस की इंटरलिंकिंग होती है, इसलिए बेयर एक्ट को सिर्फ एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार पढ़ना ही सबसे जरूरी होता है। देखो, जब आप बेयर एक्ट को पढ़ना शुरू करो तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन क्लॉज को छोड़ते हुए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ जाओ। जहां से मेन कंटेंट शुरू हो रहा है वहां से पढ़ना शुरू कीजिए, और जब भी किसी शब्द का मतलब आपको समझना हो तब डेफिनेशन क्लॉज को रेफर कीजिए। कारण ये कि जब आप डेफिनेशंस पहले पढ़ लेते हो और उसके बाद में आप मेन कंटेंट पर जाते हो तो मोर ऑफन देन नॉट यू टेंड टू फॉरगेट कि उसकी डेफिनेशन क्या थी, और आपको रिविजिट करना ही पड़ता है। रादर जब आप उसको कंटेक्चुअली डिफाइन करते हुए चलते हो तो वो चीज आपके दिमाग में लेयर बनाती जाती है और वो चीज आपको याद रह जाती है। टिप नंबर 2, जब भी आप किसी सेक्शन को उठा करके पढ़ते हो तो उस सेक्शन को पढ़ते टाइम उसके की इंग्रेडिएंट्स को साइड में नोट करते चलो। सेक्शन को ब्रेक डाउन कर लो। कई लोग इसको सेक्शन का डाइसेक्शन, सेक्शन को ब्रेक डाउन करना, सेक्शन को तोड़ना, ये सारे शब्दों से जानते हैं। आपकी जो मर्जी आप वो यूज करो, पर एसेंस ये है कि सेक्शन को उन हिस्सों में तोड़ दो जो कि उसके जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट कैसे पहचानना है, ध्यान दो। इसके लिए एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। तो अभी कुछ दिन पहले मैं नाश्ता बनाने के लिए खड़ा हुआ था, एंड मैं जिस तरीके से नाश्ता बना रहा था, माय वाइफ सेड कि ये तरीका नहीं, दूसरे तरीके से बनाओ। अब नाश्ते में क्या बनना है, उसमें क्या क्या चीजें डलनी है, वो हम दोनों का सेम था, लेकिन तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस था। इनफैक्ट आप कोई सी भी डिश देखेंगे तो हर व्यक्ति का बनाने का तरीका अलग होता है, पर उसके की इंग्रेडिएंट्स वही रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। बस यही चीज आपको सेक्शन में ढूंढनी है कि इस सेक्शन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बिना ये सेक्शन इनकम्प्लीट है। बाकी पूरी लैंग्वेज आप अपनी लिख लो, बस उन की इंग्रेडिएंट्स को अपने साथ में रखो और आपका काम बनता जाएगा। जैसे अगर आप कोर्जन की डेफिनेशन लेते हो तो एक्ट, थ्रेट, प्रॉपर्टी, आईपीसी एंड इंटेंशन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ये सारे की एसेंशियल्स हैं। बाकी सारी चीजों को उठा करके आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। And that is how you will remember this in an even better manner. Tip number 3 है कि बेयर एक्ट को जितना फ्रीक्वेंटली हो सकता है उतना फ्रीक्वेंटली पढ़िए। क्या आपको इसके साथ में कमेंट्री पढ़ने की जरूरत है? सिर्फ वहां जहां आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्लियर नहीं है। एंड व्हेनेवर यू रीड द एक्ट, रिमेंबर टू रीड इट्स इलस्ट्रेशंस। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक्ट पढ़ते जाते हैं, इलस्ट्रेशन छोड़ते जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये तो फ्यूटाइल चीजें हैं, इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इलस्ट्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड इलस्ट्रेशन हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग द सेक्शन इन अ बेटर मैनर। बेयर एक्ट का पर्पस समझो, उसको टुकड़ों में बांटो, उसको कनेक्ट कर करके पढ़ो बाकी सेक्शंस के साथ में, एंड फ्रीक्वेंटली रिवाइज करो। अगर इन 4 टिप्स को आपने फॉलो कर लिया तो बेयर एक्ट पर आपका जैसा कमांड होगा वैसा किसी और व्यक्ति का नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी, इस कमांड के साथ कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है किसी भी स्टेट का जिसमें आप अव्वल दर्जे का प्रदर्शन ना कर पाए। ट्राई दिस एंड लेट मी नो हाउ इट गोज फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।